की ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, इसको लेकर अभी जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि मंदिर के साक्ष्य ज्यादा हैं या फिर ये मस्जिद ही रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग अपने सर्वेक्षण में हर वो छोटी से छोटी बात खंगाल रहा है, हर वो छोटी से छोटी चीज की जांच पड़ताल कर रहा है जिससे इस विवाद का अंत हो सके। कैसे भी पता लगाया जा सके कि असल में ज्ञानवापी की पहचान है क्या, ये मस्जिद है या फिर मंदिर है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ तो अपने मन की बात बता ही चुके हैं, जाहिर कर चुके हैं कि ये मंदिर ही है। यहाँ त्रिशूल है, यहाँ की दीवारें, देवी देवताओं की मूर्तियाँ चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि ये मंदिर ही है। उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता। लेकिन क्योंकि बरसों से ये मस्जिद बना हुआ था तो फिर यहाँ जांच होनी भी जरूरी है। फिर दूसरे धर्म की इससे भावनाएं भी तो जुड़ी हुई है। इन्हीं सब शंकाओं को दूर करने के लिए एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में काशी की ज्ञानवापी का सर्वे किया जा रहा है। आज सर्वे का पहला दिन था, जो कि जुम्मे की वजह से कुछ ही देर चल पाया, लेकिन क्योंकि काम बड़ा है इसलिए इसे 4 भागों में बांटा भी गया है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की 51 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी के 600 साल पुराने मस्जिद के तमाम पहलुओं की समीक्षा कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठ सकता है कि डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ही क्यों, और कौन है ये डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जिन्हें इतनी बड़ी ज्ञानवापी में सर्वे की जिम्मेदारी दे दी गई है? कौन है डॉक्टर आलोक त्रिपाठी? डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की अभी तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि उनके नेतृत्व में ही ज्ञानवापी में सर्वे किया जा रहा है। उनके ही जिम्मे है ज्ञानवापी का सच बाहर लाना। इससे अलग डॉक्टर आलोक त्रिपाठी अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग के उत्खनन और सर्वेक्षण विशेषज्ञ हैं। अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्य की सराहना बड़े स्तर पर हो चुकी है। डॉक्टर त्रिपाठी असम यूनिवर्सिटी सिलकर में बतौर प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यहाँ वो इतिहास विभाग में प्रोफेसर थे। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने लक्षद्वीप के बंगाराम आइलैंड के समुद्र में प्रिंसेस रॉयल जहाज के अवशेष ढूंढने में सफलता हासिल की। प्राचीन गुफाओं के रास्ते होने वाले व्यवसाय के बारे में भी खासा रिसर्च डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने की है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी इतिहास के जाने माने प्रोफेसर माने जाते हैं। डॉक्टर आलोक को 3 साल के लिए एएसआई का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसी पद पर रहते हुए डॉक्टर आलोक के जिम्मे ज्ञानवापी का सर्वे आया है। कहा तो जाता है कि डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को इस काम में शुरू से ही, यानी कि बचपन से ही इतनी रुचि थी कि तभी उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बनना है। डॉक्टर आलोक को पुरानी चीजों के बारे में जानने, उन पर शोध करने में बहुत मजा आता था। इतना कि इतिहास का प्रोफेसर होने के बाद भी वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जुड़े। एक इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने खुद बताया, मैं उस समय से पुरातत्वविद बनना चाहता था जब 4ठी कक्षा में था। सोचिए, इतनी पुरानी रुचि और अपनी रुचि का इतनी कम उम्र में ही एहसास हो जाना कितनी बड़ी बात है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की खासियत की बात करें तो क्योंकि वो अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग के उत्खनन और सर्वेक्षण विशेषज्ञ भी रहे हैं, तो वो पेशेवर गोताखोर भी हैं। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी की विशेषताएं। पेशेवर गोताखोर है डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। जहाजों के मलबे पर काम करना उन्हें एडवेंचरस लगता है। लक्षद्वीप के बांगरमऊ द्वीप पर प्रिंसेस रॉयल के जहाज के मलबे की खुदाई का कार्य डॉक्टर त्रिपाठी ने ही करवाया। डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं, भारत का समुद्र पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे विज्ञान पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तमिलनाडु के मामल्लापुरम और अरिकामेडु, गुजरात के द्वारका, महाराष्ट्र के एलिफेंटा और कई अन्य स्थलों पर मैंने शोध कार्य किए हैं।
अब इस सब से आप समझ तो गए ही होंगे कि क्यों डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को ही ज्ञानवापी जैसे 600 साल पुराने मुद्दे को हल करने के लिए सर्वे करने के लिए जिम्मा सौंपा गया। इतने अनुभवी हैं डॉक्टर त्रिपाठी कि लगता ही नहीं कि उनसे बेहतर इस सर्वे को और कोई अंजाम दे भी सकता था। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, एएसआई ने शुक्रवार को ज्ञानवापी में चल रहे सर्वे के पहले दिन का काम पूरा कर लिया है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद टीम बाहर भी आ चुकी है। करीब 4 घंटे तक सर्वे किया गया। पहले दिन के सर्वे में एएसआई की टीम ने हिंदू धर्म चिन्हों को इकट्ठा करके एक जगह एकत्रित कर लिया है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। सर्वे के लिए एएसआई की करीब 4 दर्जन सदस्यों वाली टीम ने ज्ञानवापी में पड़ताल की है और ये पड़ताल 4 भागों में की जानी है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में टीम किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। वैसे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, जिन पर ज्ञानवापी के सर्वे की पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।